हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है PYPIM। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इजराइल के रिसर्चर्स ने इसे डेवलप किया है। तो ये क्या है? ये एक कंबाइंड टेक्नोलॉजी है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डिजिटल प्रोसेसिंग मेमोरी को कंबाइन करके बनाई गई है और ये रिप्लेस करेंगी CPU को। CPU का काम होता है मेमोरी को स्टोर करना और अब ये वो काम करने वाला है। तो अभी आने वाले दिनों में हमें CPU की नीड नहीं रहेंगी। यह है फंक्शन और प्रोग्राम PYPIM का। तो जानते हैं CPU के बारे में। ये देखिए, ये छोटा जो बक्ता है ना बॉक्स कंप्यूटर के नीचे, उसे हम CPU कहते हैं। तो CPU क्या है? ये एक प्रिंसिपल यानी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी कंप्यूटर सिस्टम का और इसे ही फिज़िकल हार्ट भी कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। और ये वेरियस डिवाइस लिंक भी करता है जैसे पेरिफेरल इक्विपमेंट, इंक्लूसिव इनपुट आउटपुट डिवाइस और ऑक्सिलरी स्टोरेज। नेक्स्ट है हमारा ज़ाम्बिया। तो ज़ाम्बिया न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया और ज़ाम्बिया ने 6 सेशन कंडक्ट किया है जॉइंट परमानेंट कमीशन का लुसाका में। और ये लुसाका क्या है? ज़ाम्बिया की कैपिटल है। तो ज़ाम्बिया के बारे में जानते हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? जिस कंट्री को कोई ओशियन नहीं रहता, कोई बाउंड्री में ओशियन नहीं रहता, सिर्फ कंट्रीज़ ही कंट्रीज़ रहती है, उसे हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। इसका नाम पड़ा है आफ्टर झाम्बेजी रिवर और इसकी कैपिटल है लुसाका। और यहाँ एक वेरी इम्पॉर्टेंट फॉल है, वाटरफॉल है जो है विक्टोरिया फॉल, जो कि आता है ज़ाम्बेजी रिवर पर। ये देखिए ज़ाम्बिया जो लैंडलॉक कंट्री है और यहाँ देखिए ये इसके बॉर्डरिंग कंट्री अंगोला, DRC, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया। गाइस, आपको याद है जो हमारे इंडिया में चीता का रिलोकेशन किया गया था? ये इसी कंट्री से आया था, नामीबिया से। सो देखते हैं बाउंड्री जो मैंने अभी बताई, DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, तंजानिया, मालावी, अंगोला, नामीबिया और मोजाम्बिक। यहाँ लैंग्वेज है बांतू और आयम्पी लेक करीबा है यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट लेक। नेक्स्ट है हमारा साइनोबैक्टीरिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर ने अभी फाउंड किया है म्यूटेशन यानी क्या होता है? सडनली चेंज होता है हमारे जीन में, उसे म्यूटेशन कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया में म्यूटेंट कुछ नया आया है और वो हेल्प कर सकता है फाइट करने के लिए क्लाइमेट चेंज से। तो जानते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। इसे ना ब्लू ग्रीन अर्गी भी कहा जाता है और ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है यानी हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, खुले आंखों से नहीं दिखने वाला। और ये नेचुरली पाया जाता है पानी में और ये सनलाइट यूज़ करता है अपना खाना बनाने में। और ये ब्लूम यानी यहाँ इसकी फसल समझिए कहाँ हो सकती है ज़्यादा? वार्म वाटर में यानी गर्म पानी में, स्लो मूविंग वाटर यानी जो ज़्यादा हिलता नहीं है, गर्म है। और वहाँ ना फिर रिच न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं। देखिए जैसे हमारा टैंक हो गया, फिश वाला भी टैंक, वहाँ अलगी लग जाती है ब्लू ग्रीन या फिर हरे कलर की, उसे ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और जो अभी साइनोबैक्टीरिया में म्यूटेशन होके कुछ नया फॉर्म हुआ है उसे ही चोंकस भी कहते हैं। और ये कहाँ डिस्कवर हुआ है? इटली के वोल्केनो आइलैंड में। और इसमें कैपेसिटी है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत ज़्यादा कार्बन, जो कि एवरेज साइनोबैक्टीरिया के कंपेयर में है। यानी देखिए क्लाइमेट चेंज से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, गैसेज बढ़ रही है और ये एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में हमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा विक्रांत। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विटनेस किया है इंडियन नेवी का डेमोन्स्ट्रेशन जो कि है INS विक्रांत में। तो INS विक्रांत क्या है? ये इंडिया का पहला इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यानी हमने ही डिज़ाइन किया है, हमने ही बनाया है और ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि यहाँ जो छोटे छोटे क्राफ्ट होते हैं ना, चॉपर वगैरह, वहाँ यहाँ से उतर भी सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं।
और ये सब करने से इंडिया को एलिट ग्रुप नेशन में ज्वाइन किया गया। जैसे यूएस, रसिया, फ्रांस, यूके, चाइना है, वही इंडिया भी अभी ज्वाइंट हुआ है एलिट ग्रुप ऑफ नेशन में। तो ये एलिट ग्रुप ऑफ नेशन क्या होता है? ऐसा नेशन, एलिट लोग यानी वेरी रिच लोग, जो कि केपेबल है डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्ट करने के लिए खुद का एयरक्राफ्ट। तो ये है आईएनएस विक्रांत की इमेज, और यहाँ से ही टेक ऑफ और टेक ऑन कर सकते हैं छोटे छोटे एयरक्राफ्ट, जैसे ये बोइंग वगैरह हो गया, छोटे रहते हैं, यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। और ये ना स्टोबार करके टेक्नोलॉजी रहती है, ये यूज़ कर सकते, जैसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, इसका फुल फॉर्म है, जल्दी से टेक ऑफ कर लेते हैं। और इससे ही हमारी कंट्री की स्टैंडिंग हुई है एज अ ब्लू वाटर नेवी। अब ये ब्लू वाटर नेवी क्या होता है? ऐसी वाटर नेवी जिसके अंदर कैपेसिटी हो खुद का मैरीटाइम एरिया कवर करने का, और उससे भी ज़्यादा वाइडर एरिया कवर करने का। नेक्स्ट है हमारा इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस। तो ये न्यूज़ में की है, तो जो हमारी ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, ये जो है इनको ना ग्रांट हुआ है टाइटल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की रेफरेंस लेबोरेटरी। तो इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। क्यों लेबोरेटरी का इसे रेफरेंस मिला है? इसके लिए, इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस के लिए। तो ये इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस क्या है? ये ना एक प्रोटोजोअल डिसीज़ है जो कि हॉर्स, म्यूल, डंकी और ज़िब्रा को होती है। घोड़े को, गधे को, म्यूल, खच्चर को और ज़िब्रा को। और ट्रांसमिशन कैसे होता है? एनिमल के ही द्वारा इनका ट्रांसमिशन होता है। ये देखिए, ये एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं। और गाइस, इसका कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और ये इंडेमिक है ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरियाज़ में। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है कि वो ह्यूमन के लिए काम करता है, और ये हो जाता है एनिमल के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फाउंड हुई थी 1924 में एज अ ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल डेज इपिजॉइटी, और मई 2003 में इसने नाम चेंज कर दिया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। और फिर इसके 183 मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और एम यानी उद्देश्य क्या है इसका? फोकस करना ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन ऑन एनिमल डिसीज़, और इम्प्रूव करना उनकी हेल्थ ग्लोबली। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्राहिन। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है पुणे, महाराष्ट्र में। तो ये एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, और 2024 का इसका 3rd एडिशन है, पुणे में हुई है। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया इंडियन मिलिट्री। एम प्रमोट करना मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और इन्हांस करना इंटरऑपरेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ 65 मिलियन पीपल, इनको खाना नहीं मिल रहा है गाइस। और ये ऐसा किसने कहा है? UN ने। तो जानते हैं इसके बारे में। ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है अफ्रीकन लैंड का। तो इस पर कौन सी कंट्रीज आती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CD यानी सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती, ऐसे 4 कंट्रीज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आती है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका अरेबियन पेनिनसुला यानी अरेबियन सी को रेड सी के साथ अलग करता है। उस स्ट्रेट को कहते हैं बाबल अल मंदेब स्ट्रेट। ये देखिए, ये है, ये 4 कंट्री यहाँ आते हैं। और ये है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ है इंडियन ओशियन, ये है हमारा रेड सी, और ये है बाबल अल मंदेब स्ट्रेट। नेक्स्ट है हमारा CCI। तो CCI क्या है? यह है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसने कहा है कि इंडियन कंपनी फेवर में काम कर रही है सिलेक्टेड रेस्टोरेंट जो कि उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, उनको फेवर कर रही है, और वही फिर ब्रीच होता है एंटी ट्रस्ट और कंपटीशन ऑफ इंडिया। तो जानते हैं CCI के बारे में।
तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि लॉ के द्वारा बनी हुई बॉडी रहती है। इस्टेब्लिश हुई थी 2009 में अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002। एम वही है, एलिमिनेट यानी रिमूव करना एडवर्स कंपटीशन यानी किसी एक कंपनी की मोनोपोली, और प्रमोट करती है सस्टेनेबल कंपटीशन यानी प्रमोट करना सभी कंज्यूमर के इंटरेस्ट, और इंश्योर करना फ्रीडम ट्रेड इन मार्केट यानी मार्केट में किसकी भी कोई भी कितना प्रोडक्ट बेच सकता है और कोई भी किसी से ले सकता है, कोई मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता। ये देखिए, ये लोगो ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो जानते हैं इससे ही रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, जैसे ना कंपनियां अपने कंज्यूमर को इतना ट्रस्ट दिला देती है कि उनके प्रोडक्ट सस्टेनेबल है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उससे फिर मार्केट में कंपटीशन बिगड़ जाता है, उससे ही फिर हम ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। यानी अच्छे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के नाम पर कुछ भी आप में थमा देते हैं और बेच देते हैं। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली एक वोयाज जो कि मुंबई से लेके तुट्टुकुंडी यहाँ से घूम के आया है, कितना किलोमीटर, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, यानी खुद ही आ गया। तो जानते हैं इसके बारे में। ये सागरमाला परिक्रमा फ्लैग ऑफ यानी इनॉग्रेट किए गए थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा स्वावलंबा इवेंट में, और ये पहले ऐसा कोई इंडिया का इवेंट है जहाँ खुद ब खुद मैरीटाइम टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। ये देखिए, ये वो यार जो घूम के आया है तुतुकुंडी टू मुंबई। तो इसका एप्लीकेशन जानते हैं। एप्लीकेशन है जैसे क्रिटिकल एरिया रहा सी का, वहाँ काम करेगा। कोस्टल में सर्वाइलेंस, जैसे हमारे इसमें 26/11 अटैक हुआ था, वो कोस्टल से ही आए थे ना, तो वहाँ सर्वाइलेंस ज़रूरी है। एंटी पायरेसी यानी कोई चोर घुस ना पाए हमारे इंडिया में, और एक्सपांड करना इंडिया का नेवी कोऑपरेशन। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली बेंगलुरु में फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनॉग्रेट हुई है, कहा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इन इकोनॉमिक चेंज में। तो इसके बारे में जानते हैं। कर्नाटका में रियल टाइम एस्टिमेट करेंगे, जैसे कर्नाटका की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन दोनों दिखाएंगा, और इंडिया की पॉपुलेशन ना हर 2 सेकंड में बताने वाला है। और इसका एम क्या है, एम वही है अवेयरनेस इंक्रीज़ करेगा पॉपुलेशन डायनामिक्स की। यानी देखिए, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइड होती है तो रिसोर्स भी लगते हैं, बहुत सारा खर्चा लगता है। तो जैसे हमारे घर में लॉक रहती है तब पता चलता है ना टाइम कितनी जल्दी भाग रहा है, वैसे ही ये लॉक रहेंगी तो हमें भी पता चलेगा कि पॉपुलेशन कितने तेज़ी से बढ़ रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।